अरे हमारी शादी हुई है, इस तरह मायके आ जाना गलत है ना समेता। अच्छा, ये गलत है। और वो तुम्हारी कोरी प्रथा, वो सही है? इसके बारे में पहले बात हो गई होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। यार तुम एक छोटी सी बात के लिए छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। समेत, हमें लगा था कि अपनी बेटी की बदतमीजी के बाद तुम रूबरू हमारे सामने आओगे, पर समझ सकते हैं बाप हो ना, आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होगे। प्रधान जी, शर्मिंदगी जरूर महसूस होती अगर हमारी बेटी ने कोई अपराध किया होता। उसने तो सिर्फ उस कुप्रथा को मानने से इनकार किया है जिसके प्रथा कहो नान बाबू, कू लगाकर हमारी परंपरा का अपमान मत करो। इसी परंपरा से हम अपने आने वाली बहू का सम्मान करते हैं। यह हमारे गांव की रक्षा सुरक्षा है, और इस पवित्र परंपरा के लिए उसे साबित तो करना होगा ना कि वो इस लायक है भी या नहीं। प्रधान जी, इस आधुनिक जमाने में आधुनिकता के नाम पर हमें कोई हमारे संस्कारों से विचलित नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी कि हम अपने गांव को सुरक्षित रखें। हम इस प्रथा के खिलाफ हैं। हमारे बेटे की पत्नी कोरी प्रथा को मानने से इनकार करती है और हम उसके इस फैसले के साथ डटकर खड़े हैं। चाहे इसके लिए पूरे गांव से भी हमें अगर रिश्ता तोड़ना पड़ा तो भी हम तोड़ देंगे भैया। और भैया, हम आपसे भी विनती करते हैं, आप भी ये दकियानुसी सोच से बाहर आ जाइए। जमाना बदल चुका है। तू बेकार की बातें बंद कर। अरे जीजा समझा ना इसे। अरे तू जिसे दकियानुसी कह रही है वो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है। हमारे पिताजी ने तो हमें ये संस्कार दिए हैं ना। अरे मेरी छोटी बहन, तू हमसे नहीं, गांव वालों से नहीं, कम से कम कुल देवी से तो डरना। नहीं, हम कुल देवी से नहीं डरते, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं भैया कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि इस गांव में महिलाओं को परंपरा के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है? ए, बकवास बंद करो और तमीज से बात करो। आप बताइए प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया? कोई घर से बाहर नहीं निकला। अरे आप लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आजकल की जनरेशन के ये बच्चे जो हैं, इनकी सहन शक्ति खत्म हो गई है। छोटी छोटी बातों को अहम बना लेते हैं, अपनी ईगो बना लेते हैं। बेटे और हमारी बहू में कोई गलतफहमी हो गई होगी, सुलझा लेंगे। अगर भैया आप लोग सुलझाने दोगे तो। पर प्रधान जी, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने अपनी बहू को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो कोरी प्रथा मानने के लिए इनकार करती थी? कैसी बातें कर रही है? चुप रहो। आप लोग हमारे घरेलू निजी मामलों में घुस आए, हम कुछ नहीं बोले, मगर अब हमारे धार्मिक मामलों में अपने ये कैमरे और माइक मत घुसाड़ो। तुम लोगों की आदत बन चुकी है धार्मिक लोगों का अपमान करके अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करना। हमारे पूर्वजों, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं पर
उंगली उठाने की कोशिश की तो ठाकुर रामदेव सिंह और इस गांव के सभी लोग जान देने के लिए तैयार हैं अपने धर्म के लिए। उठाओ ये अपने कैमरे शॉट पिछाड़ो। चलो सबिता, बात करनी तुमसे। हम बाद में बात करते हैं। सर, बोलो। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने। प्रधान जी को जलील करने का और इस प्रथा के खिलाफ तमाशा करने का तुमने पहले ही सोच लिया था ना। इसलिए इस दिन तुमने इस रिपोर्टर को बुलाया था ना पहले से ही, ताकि तुम बहुत बड़ी हीरोइन दिखो। और प्रधान जी तो बिल्कुल क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यार काश मुझे पहले से पता होता कि तुम बात का बखेड़ा करोगी, इतना सारा बखेड़ा करोगी। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। मैं भी नहीं करती अगर मुझे पता होता इस लाल सफेद चादर के बारे में। सविता, अबे सविता रुको यार, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अरे कौन सी बड़ी बात है ये सब? क्या दिक्कत है? एक चादर पे तो सोना है तुम्हें। बड़ी बात है लाड सिंह। अरे कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ले चलो अपने गांव। मैं सफेद चादर पर सोने के लिए भी तैयार हूँ। पर अगर मैं कोरी नहीं निकली तो क्या करोगे तुम? क्या 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 क्या, क्या मतलब? क्यों नहीं निकलोगी तुम कोरी? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। पर क्यों नहीं निकलोगी तुम कोरी? तुम तभी नहीं निकलोगी जब तुमने कुछ गड़बड़ की होगी ना। क्या? अच्छा, अब आई बात समझ में। तुम ये सब नौटंकी कर रही हो क्योंकि तुम डर रही हो क्या तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए ना। हमारे साथ प्यार करने से पहले तुम किसी और के साथ। क्या मतलब तुम ये कहना चाहते हो लाड सिंह कि मैं किसी और के साथ? सही है, एकदम सही है। देखो वो प्रदीप, गौर से देखो उसको, उसके साथ सबसे पहले सोई थी मैं। और वो रामलाल जी, उनके साथ भी सो चुकी हूँ। आओ पूछो रामलाल जी से। रामलाल जी बताइए, कितनी बार सोए हम लोग साथ में? बताइए इन्हें। ये क्या? वो बनवारी, आओ। बनवारी के साथ भी सो चुकी हूँ मैं, और न जाने किस किस के साथ सो चुकी हूँ। नाम तक याद नहीं आ रहे लोगों के। वैसे भी नाम से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ सोने से मतलब था ना। तो ऐसा है लाड से, मैं सबके साथ सो चुकी हूँ, बस एक तुम ही रह गए। सभ्यता जी? क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। अरे दीदी, दीदी पानी पियो, अच्छी नींद आएगी। अरे यार कितनी बार बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा? नहीं चाहिए। दीदी मुझे पहले से पता होता कि तुम बात का बखेड़ा करोगी, इतना सारा बखेड़ा करोगी। मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। क्या? अच्छा, अब आई बात समझ में। तुम ये सब नौटंकी कर रही हो क्योंकि तुम डर रही हो क्या तुम्हारी चोरी पकड़ी ना जाए ना। हमारे साथ प्यार करने से पहले तुम किसी और के साथ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो लाड सिंह कि मैं किसी और के साथ? ले पी ले भाई। अबे नहीं पीना यार। अरे ले पी रहे यार। बोला ना नहीं पीना है। जबरदस्ती साला। डो डो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रोको, उनको बाइक चलानी नहीं आती। अरे वो गिर जाएगा। वो अब पीछे नहीं बैठेगा।